700 अरब डॉलर का महाखजाना हो गया तैयार। भारत की आर्थिक सुनामी से दुनिया में हड़कंप। डॉलर नहीं, इस बार सोने से लिखी भारत ने नई तकदीर। दुनिया के बाजार में मची खलबली। चीन पाकिस्तान के उड़े होश। भारत का आर्थिक ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट, दुनिया ने माना लोहा। 1991 में खाली तिजोरी, 2025 में भरा खजाना। भारत की महाशक्ति बनने की हुंकार भरी। दुनिया के 5 सबसे बड़े खजांची देशों में भारत शामिल। डॉलर की बादशाहत पर मंडराया खतरा। वो दौर याद है 1991, जब भारत का सोना विदेशों में गिरवी रखा गया था। वो लाचारी, जब देश के पास तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, जब भारत पाई पाई का मोहताज हो गया था। उस दौर को, उस बेबसी को अब हमेशा के लिए भूल जाइए। 2025 के नए भारत ने उस काले इतिहास को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन कर दिया है। आज भारत ने एक ऐसा आर्थिक महाकवच तैयार कर लिया है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक और इस्लामाबाद से लेकर लंदन तक सुनाई दे रही है। 702 अरब डॉलर, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो फौलादी दीवार है जिसे देखकर दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं और दोस्तों का भरोसा मजबूत हो रहा है। ये वो ताकत है जो भारत को 11 महीने तक, जी हाँ, पूरे 11 महीने तक बिना किसी की मदद के, बिना किसी से एक पैसा मांगे चलाने का दम रखती है। लेकिन इस बार इस महाखजाने को भरने का कारनामा डॉलर से नहीं, बल्कि उस चमकती पीली धातु से हुआ है जिसने दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में खलबली मचा दी है। ये वो खजाना है जो भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने की गारंटी दे रहा है। एक ऐसी आर्थिक सुनामी जिसने भारत को दुनिया के टॉप 5 सबसे अमीर देशों के क्लब में पहुंचा दिया है। आखिर क्या है ये 702 अरब डॉलर का गुप्त खजाना? कैसे भारत ने रातों रात ये बाजी पलट दी और कैसे सोने के दम पर भारत ने ये चक्रव्यूह रचा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस आर्थिक चक्रव्यूह की एक एक परत को, एक एक धागे को खोलते हैं। ये पूरा खेल शुरू हुआ 17 अक्टूबर 2025 को, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने अपने ताजा आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों ने न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक पंडितों और विशेषज्ञों को भी चौंका कर रख दिया। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर, यानी 7 दिनों में, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम अंग्रेजी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहते हैं, में 4.5 अरब डॉलर का तूफानी उछाल आया। इसी एक छलांग के साथ भारत का कुल खजाना 702.28 अरब डॉलर के पहाड़ जैसे आंकड़े पर पहुंच गया। 700 अरब डॉलर, ये वो जादुई आंकड़ा है, वो मनोवैज्ञानिक पड़ाव है जिसे पार करने का सपना दुनिया के गिने चुने देश ही देख पाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि भारत ने इस आसमान को छुआ हो। इससे पहले सितंबर 2024 में हम 704.89 अरब डॉलर के अपने सर्वकालिक शिखर, अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद दुनिया के बाजारों में मची उथल पुथल में ये खजाना थोड़ा नीचे आया था। और अब 2025 में भारत ने फिर से एक शेर की तरह दहाड़ मारी है और अपने उसी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए लगभग उसके मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। ये है नए भारत की जिद, ये है नए भारत का संकल्प, जो एक बार जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस, सबसे बड़ा थ्रिलर तो ये है कि इस बार ये ऐतिहासिक उछाल आया कहां से? क्या भारत ने कोई बहुत बड़ा सामान दुनिया को बेच दिया, या कोई बहुत बड़ी विदेशी कंपनी भारत में अरबों डॉलर का निवेश ले आई? नहीं, इस बार का असली हीरो, इस पूरी कहानी का असली बाहुबली कोई और नहीं बल्कि सोना है। जी हाँ, वही सोना जिसे भारत के लोग सदियों से अपनी असली ताकत, अपनी असली संपत्ति मानते आए हैं। RBI के आंकड़ों के मुताबिक इस एक हफ्ते में भारत के गोल्ड रिजर्व, यानी हमारे सोने के खजाने में 6.18 अरब डॉलर की विस्फोटक, एक अकल्पनीय बढ़ोतरी हुई है। ये एक असाधारण उछाल है जो रातों रात नहीं हुआ। इसी के साथ भारत के पास अब कुल 108.55 अरब डॉलर का शुद्ध खरा सोना है। ये इतना सोना है कि ये कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था को एक झटके में खरीद सकता है। अब सवाल है कि सोने में ये तूफान क्यों आया और भारत को इसका फायदा कैसे मिला? समझिए, ये ग्लोबल रणनीति है। जब भी दुनिया में अस्थिरता यानी फसाद या आर्थिक संकट का माहौल बनता है तो बड़े बड़े निवेशक घबरा जाते हैं। उन्हें कागजी मुद्रा पर भरोसा नहीं रहता, उन्हें डर लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा। तब वो सब भागते हैं स्विफ्ट एसेट यानी सोने की तरफ, क्योंकि सोना ही वो चीज है जिस पर हजारों साल से भरोसा कायम रहा है।
2025 में भी दुनिया के कई हिस्सों में तनाव का माहौल है और इसी ग्लोबल गोल्ड रश का सीधा फायदा भारत को मिला है। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एक माहिर शतरंज के खिलाड़ी की तरह सही समय पर सोने में अपना निवेश बढ़ाया था और आज वही स्मार्ट मूव खजाने को भर रहा है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। जहां एक तरफ भारत का सोना चमक रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत की फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी विदेशी मुद्रा संपत्तियों में 1.69 अरब डॉलर की मामूली गिरावट भी दर्ज की गई। ये हमारे खजाने का वो हिस्सा है जहां भारत अमेरिकी डॉलर, यूरोप का पाउंड और जापान का येन रखता है। यानी एक तरफ सोने की कीमत बढ़ी और दूसरी तरफ आरबीआई ने शायद जानबूझकर अपनी डॉलर होल्डिंग्स को थोड़ा कम किया। ये आरबीआई की शातिर रणनीति है। ये दुनिया को, खासकर अमेरिका को, साफ संदेश है कि भारत अब अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं है। भारत अपने खजाने को डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि कल को अगर डॉलर कमजोर भी पड़े तो भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई आंच न आए। लेकिन आम आदमी के मन में सवाल है कि भाई, इस 702 अरब डॉलर के खजाने से हमें क्या मिला? ये पैसा तो आरबीआई की तिजोरी में है, इससे मेरी आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? तो ध्यान से समझिए, ये 702 अरब डॉलर 140 करोड़ भारतीयों की इकोनॉमिक शील्ड है। हमारा वो आर्थिक कवच कुंडल है जिसे कोई भेद नहीं सकता। सरल भाषा में ये वो इमरजेंसी फंड है जो देश के पास विदेशी मुद्राओं और सोने के रूप में रखा जाता है। ये क्यों जरूरी है? मान लीजिए कल को तेल की कीमतें आसमान छू लें या विदेशी निवेशक घबराकर अपना पैसा निकालने लगे तो क्या होगा? देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, रुपया गिरेगा और महंगाई आसमान छू लेगी। ठीक वैसा ही जैसा 1991 में हुआ था। तब भारत के पास सिर्फ 15 दिन का आयात करने लायक विदेशी मुद्रा बची थी। सिर्फ 15 दिन। देश दिवालिया होने की कगार पर था। हमारी इज्जत दांव पर थी। हमें अपना सोना, अपना स्वाभिमान गिरवी रखना पड़ा था। वो भारत के इतिहास का सबसे शर्मनाक, सबसे काला दौर था। लेकिन आज 2025 में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा छाती ठोक कर कहते हैं कि भारत के पास 702 अरब डॉलर का जो भंडार है वो 11 महीनों तक का आयात आराम से कवर कर सकता है। यानी 11 महीने तक बिना कुछ बेचे भी देश अपने सारे जरूरी खर्चे, आपकी गाड़ी का पेट्रोल, फैक्ट्रियों की मशीनें, सब कुछ आराम से खरीद सकता है। देश की अर्थव्यवस्था टस से मस नहीं होगी। ये है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। ये 700 अरब डॉलर सिर्फ तिजोरी में रखे नोट नहीं, ये दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा है। जब उन्हें ये बफर दिखता है तो वो भारत में पैसा लगाने से नहीं डरते। यही खजाना हमारे रुपये को स्थिर रखता है, जिससे महंगाई काबू में रहती है। यानी ये खजाना आपकी जेब पर पड़ने वाले फालतू बोझ को भी कम करता है। ये वो ताकत है जो भारत को किसी भी आर्थिक दबाव से लड़ने की हिम्मत देती है। और ये फौलादी ताकत, ये आत्मविश्वास एक दिन में नहीं बना है। इसके पीछे सालों की मेहनत है। साल 2025 भारत के लिए अब तक का सबसे शानदार, सबसे विस्फोटक साल साबित हो रहा है। इस साल यानी 2025 में अब तक भारत ने अपने विदेशी भंडार में 53 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम जोड़ी है। इसकी तुलना अगर आप पिछले सालों से करें तो 2024 के पूरे साल में ये बढ़त सिर्फ 20 अरब डॉलर थी और 2023 में भारत ने 58 अरब डॉलर जोड़े थे। 2022 का साल थोड़ा मुश्किल था, जब रूस यूक्रेन फसाद और ग्लोबल तनाव के कारण हमारे भंडार में कमी आई थी। लेकिन उस मुश्किल दौर के बाद भारत ने जो रिकवरी की है, जो जबरदस्त वापसी की है, वो आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। ये दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव, उसकी बुनियाद कितनी गहरी और मजबूत है। ये वो चट्टान है जो किसी भी समुद्री तूफान से टकराकर उसे चकनाचूर करने का दम रखती है। ये खजाना भारत सरकार और आरबीआई को वो आजादी देता है, वो खुली छूट देता है कि वो देश के हित में, 140 करोड़ भारतीयों के हित में कड़े से कड़े फैसले ले सकें, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी की परवाह किए। अब जरा इस ताकत की तुलना दुनिया के दूसरे बाहुबलियों से करते हैं। 702 अरब डॉलर का ये खजाना भारत को दुनिया के नक्शे पर कहां खड़ा करता है? तो जान लीजिए, इस विशाल भंडार के साथ भारत आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश बन चुका है। जी हां, दुनिया में 5वें नंबर पर। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये एक ऐतिहासिक छलांग है। इस लिस्ट में हमसे आगे सिर्फ 4 देश हैं। चीन, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, उसके बाद जापान, फिर स्विट्जरलैंड और रूस। यानी भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी
विकसित ताकतों को इस मामले में धूल चटा दी है, उन्हें मीलों पीछे छोड़ दिया है। भारत आज दुनिया का सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल फाइनेंस पावर हाउस बनता जा रहा है। ये रैंकिंग सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये कूटनीति के मैदान में ये दुनिया की चौसर पर भारत का सबसे बड़ा हथियार है। क्या आपको लगता है कि भारत अगले कुछ ही हफ्तों में इस रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया ऐतिहासिक कीर्तिमान रचेगा? क्या भारत आने वाले कुछ सालों में रूस और स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़कर दुनिया के टॉप 3 रिजर्व धारक देशों में शामिल हो पाएगा? ये 700 अरब डॉलर का खजाना भारत को 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के हमारे सपने को पूरा करने में कैसे मदद करेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? भारत की इस ऐतिहासिक, इस गौरवशाली उपलब्धि पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट्स में लिखकर पूरे जोश के साथ जरूर बताइएगा।